नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गई हैं जानी मानी एस्ट्रो रश्मि मिगलानी। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि मिगलानी जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पर। आजकल स्ट्रेस लाइफ में इतना बढ़ गया है कि उसका सोल्यूशन हमें बताने के लिए आई है रश्मि मिगलानी जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल रश्मि मिगलानी जी ये है आपसे कि स्ट्रेस क्यों होता है? तो इसके लिए सबसे पहले चलिए समर आप ही की बात करते हैं, आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज समर की अभी नई नई शादी हुई है, तो एडजस्टमेंट की बात करें। नई शादी हुई है, नए घर की एडजस्टमेंट, नए घर के साथ साथ ऑफिस की एडजस्टमेंट, ऑफिस और घर को बैलेंस करना। उसके बाद अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा, ऑफिस की परफॉर्मेंस में सफर कर रही है समर अगर, तो इसका मतलब करियर में परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो करियर की परफॉर्मेंस का स्ट्रेस, करियर का परफॉर्मेंस की स्ट्रेस। तो फिर उसके बाद 1 साल हुए, 2 साल हुए, सेटल हुए, फिर सबने बोलना शुरू कर दिया, समर क्या बात है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई बच्चे नहीं आपने न्यूज देनी क्या? बच्चों की कोई न्यूज नहीं देनी? तो फिर बच्चों का स्ट्रेस, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, बच्चे हुए, बच्चों की अपब्रिंगिंग का फिर स्ट्रेस। बच्चों की अपब्रिंगिंग के स्ट्रेस के बाद उनको किस स्कूल में डालना है, किस कॉलेज में डालना है, किस करियर में उनको सेटल करना है। उसके बाद करियर सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उनकी शादी का स्ट्रेस। शादी के स्ट्रेस के बाद उनके आगे जो स्पाउसेस आए हैं उनके साथ एडजस्टमेंट की स्ट्रेस। वो एडजस्टमेंट चलिए जैसे जैसे किया, हमने हैंडल किया, वो स्ट्रेस निकाला। अगला फिर उनकी रिटायरमेंट का स्ट्रेस, रिटायरमेंट का स्ट्रेस, हेल्थ के इश्यूज, फाइनेंस के इश्यूज। आपको नहीं लगता समर ये जो स्ट्रेस की फैक्ट्री है ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है? ये स्ट्रेस को हमने खुद ही इवॉल्व किया है, खुद ही हमने प्रोड्यूस किया है? क्या कहते हैं आप? तो मैम जब हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं तो इस पर मतलब हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में इस पर? देखिए जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपको नहीं लगता कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, मैं लेटी रहूं, मुझे बहुत थकान सी लगती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड। हमारे एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन हम ठीक से नहीं ले पाते। जो हम बोलते हैं हमें बाद में रियलाइज होता है काश हमने ये नहीं बात बोली होती तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। सिमिलरली अगर आप इस तरह से अगर स्ट्रेस में होंगे, जो भी आप काम करेंगे, जैसे भी आप रिएक्शंस देंगे, जो भी आप करेंगे लाइफ में, उसमें वो करेक्ट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। तो जब हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं रश्मि जी, तब हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है इसका? बिल्कुल। अब जैसे देखिए कभी आपने एग्जाम से पहले आपको लगा है कि आपको एग्जाम से पहले आपके स्टमक में बटरफ्लाईज हो रही हैं, आपकी टांगे कांप रही हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं? तो व्हाट हैपेंस अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम चाहे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, कभी हमें लगता है हमारी टांगे कांप रही हैं या कुछ भी स्टमक में बटरफ्लाईज हो रही हैं। अगर हम ये स्ट्रेस को साइड पे रख के एक नॉर्मल, एक काम बिहेवियर से अगर ये हमारी परफॉर्मेंस देंगे तो आपको नहीं लगता प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? आप एग्जाम में कुछ भूलेंगे नहीं, आप जो स्टेज पे बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आप ठीक बोलेंगे, आप भूलेंगे नहीं। आप जो भी डायरेक्शन में इस काम कर रहे हैं स्ट्रेस के बिना, आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आप रियलाइज कीजिए सपोज आप एक मदर हैं, आपका बेटा 20 साल 22 साल का है, जो कि काफी ज्यादा हो गई एज। तो अगर वो 2 साल बाद, 3 साल बाद में भी अपने करियर की वजह से कहीं बाहर गया हुआ है और 2 साल 3 साल बाद आ रहा है, तो आप जितना मर्जी थके हुए होंगे और जितना मर्जी आप में कितना मर्जी आपका काम होगा, पर उस खुशी में, उस बैलेंस्ड माइंड के साथ, उस कामनेस के साथ आपको नहीं लगता आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे एंड ऑफ द डे भी? राइट। सो व्हाट मैसेज आई वांट टू कन्वे कि अगर हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमें थकान ही नहीं होती है। जब हमें थकान नहीं होती हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा हम आउटपुट दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर नॉट इन स्ट्रेस। तो रश्मि जी इसके रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो? देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब हमारी कोई सपोज हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, सपोज मेरी घड़ी की फैक्ट्री है। अब आजकल एप्पल की स्मार्ट वॉचेज आ गई है, मोस्टली लोग एप्पल वॉचेज ही ले रहे हैं, आपने देखा, या बाकी स्मार्ट वॉचेज ले रहे हैं। तो सपोज मेरी ये फैक्ट्री एप्पल वॉचेज की वजह से मुझे लग रहा है मेरी घड़ी की प्रोडक्शन में कमी आ रही है, मुझे इस फैक्ट्री में लॉस हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी चाहिए?
बिल्कुल राइट। सिमिलरली जब आप देख रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमारी लाइफ में डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, और भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्ट्रेस की वजह। तो आपको नहीं लगता ये जो स्ट्रेस की फैक्ट्री हमने शुरू की है, हमने हमारी प्रोडक्शन है, इस स्ट्रेस की फैक्ट्री को हमें बंद कर देना चाहिए? तो रश्मि जी ये बताइए, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि वास्तु के हिसाब से हम स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? जी, वास्तु के हिसाब से भी मैं बताऊंगी, बट उससे पहले एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहूंगी। सपोज मेरी एक घड़ी की फैक्ट्री है, ठीक है, घड़ी की फैक्ट्री है, और आजकल नॉर्मल घड़ियां कोई खरीद नहीं रहा, लोग यूजुअली स्मार्ट वॉचेस खरीद रहे हैं। तो मेरी जो सेल्स है घड़ी की मेरी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और मेरी कंपनी जो है, मेरी फैक्ट्री जो है लॉस में जा रही है। तो आपको नहीं लगता मुझे ये कंपनी बंद करनी, जो फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए? राइट। तो जो फैक्ट्री बंद करें तो कोई और फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, राइट। तो कौन सी फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए जिसमें हमें पीस ऑफ माइंड मिले, जिससे मुझे उतनी इनकम मिले ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले, जिसमें मुझे ग्रोथ मिले, जिससे मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले। तो उसके लिए अगर स्ट्रेस की फैक्ट्री हमें बंद करनी है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने की जरूरत है कि हम क्या स्टार्ट करें, क्या करें। यूजुअली लोग देखा गया है जब स्ट्रेस में होते हैं वो क्या करते हैं कि सपोज किसी के करियर में, परफॉर्मेंस में उनके प्रॉब्लम आ रही है, किसी जॉब में है, वो कहते हैं चलो मैं ये जॉब छोड़ के कोई और जॉब ले लेता हूँ। किसी के घर में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, वो बोलते हैं कि ये घर हमारे लिए लकी नहीं है, हम घर बदल देते हैं। और तो और कभी कभी देखा गया है कि लोगों के रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग अपने स्पाउसेस, अपने लाइफ पार्टनर्स तक चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट वो किस चीज के लिए रेडी नहीं होते? अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं होते। तो हमें अगर सिर्फ एक थॉट हमारे माइंड में आया कि अगर हम खुद को बदलें तो हम सारे जहां को बदल सकते हैं। अगर हम अपना थॉट प्रोसेस बदलें, अगर हम एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाएं, अगर हम सोचें कि अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी है, अगर चैलेंज कोई हमारी लाइफ में आया है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। चीजें बदलना, चीजें छोड़ना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो आप लाइफ से भाग रहे हैं। आप कब तक भागेंगे लाइफ से? कब तक जॉब चेंज करेंगे? कब तक लाइफ पार्टनर्स बदलेंगे? कब तक घर बदलेंगे? तो देयर इज नो एंड टू इट। तो अगर सिंपल से सोल्यूशन लगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है। आपने एक थॉट बदलना है, एक पॉजिटिव चीजों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना है, ताकि थोड़े से कामली होके स्ट्रेस को साइड पे रख के आप सोचिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर दूं, इस सिचुएशन में इस तरह बिहेव करूं, तो चीजें काफी हद तक बेनिफिट कर सकते हैं मुझे, और मेरी लाइफ में काफी हद तक जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, और मैं एक हेल्दी लिविंग जी सकता हूं। तो दिस इज वन थिंग। उसके बाद अब जैसे तो फिर क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव अगर हम कह रहे हैं हम स्ट्रेस की फैक्ट्री बंद करें, तो हम कौन सी फैक्ट्री लगाएं? फिर खाली तो हम बैठ नहीं सकते ना, तो हमें ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिससे हमें पॉजिटिव अप्रोच मिले, जिससे हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिले, जिससे हमें हैप्पीनेस मिले, जिससे हमें स्ट्रेस कम मिले। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप को एक चीज काम करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है, आपने इग्नोर करना लर्न करना है जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं। सपोज आपकी कोई गलती नहीं है किसी चीज में, आपकी फ्रेंड ने कुछ कहा, आपकी मदर ने कुछ कहा, अगर आपकी उसमें गलती नहीं है, हो सकता है वो अपनी जगह ठीक है और आप अपनी जगह ठीक है, कई बार ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। तो आप यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकल के आगे बढ़ जाइए, और जहां आपकी गलती है वहां सॉरी बोलिए, बात वहीं खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो स्ट्रेस की एंट्री की हमने पैसेज ही नहीं छोड़ा, हमने स्ट्रेस को जगह ही नहीं दी कि थोड़ी सी कि आप यहाँ से घुसो और हमारी लाइफ को बॉदर करो। वैसे भी देखा जाए अगर सपोज आपको कोई कुछ बोलता भी है, आपको सपोज मैंने आपसे कुछ कहा और आप उससे डिस्टर्ब हो गए, आपने इसका क्या इंटरप्रिटेशन आप निकालेंगे? मतलब आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल जो है वो आपने मेरे हाथ में दे दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको बोलूंगी बैठो समर, आप बैठ जाएंगे, समर खड़े हो जाओ, वुड यू लाइक दिस? वुड यू लाइक टू बी लाइक अ पपेट? तो जो चीजें आपको खुद को पसंद नहीं है वो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को हिला देते हैं दूसरों की इमोशंस से। दूसरे अगर आपको बोलते हैं कि आप खराब हो तो आप डाउन हो जाते हैं, वो बोलते हैं आप अच्छे हो तो आप खुश हो जाते हैं। व्हाई? लेट दिस थॉट कम फ्रॉम विद इन यू। अगर आप अच्छे हो तो आप स्माइल कीजिए, अगर आपको लगता है आप में कोई नेगेटिव है, कोई नेगेटिव अप्रोच है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई नेगेटिव ट्रेट है, कोई नेगेटिव बिहेवियर है, उसको करेक्ट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, अपने आप उस पर काम कीजिए और देखिए आप फिर कितना प्रॉस्पर करते हैं लाइफ में।
आप रोड पर कब सपोज कभी जाते हैं तो आपको किसी ने कुछ कहा, आप कोई नेगेटिव कमेंट किसी ने कहा, रोड पर चलते फिरते लोग आजकल कभी कुछ भी बोल देते हैं, तो आप क्या कहोगे? पागल है, छोड़ो इसको, क्या इसकी बात को सुनना। What did you do? You acted smartly. क्या आपने स्मार्ट डिसीजन किया? आपने इग्नोर किया। जब आप एक स्ट्रेंजर की बात को इग्नोर कर सकते हो, जो आपके अपने हैं, सपोज आप उनसे हर्ट हुए हैं, तो आप उनकी गलत बात को क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? राइट तो ये छोटी सी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप एक खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी इनपुट से ज्यादा आपका आउटपुट होगा। लोग बोलेंगे समर आपके हाथ में क्या कोई मैजिक वॉन्ड है जो आप इतना अच्छा काम करने लगे हो, आपको इतना रिकॉग्निशन मिलने लग गया है? So these things we have to keep in mind while working so that we are not stressed at all. So these were the general tips that we need to take into account, and besides this we need to consider few vastu points also. सबसे पहले वास्तु पॉइंट जो हमें स्ट्रेस देता है हमारी लाइफ में, वो हमें ध्यान में रखना है कि जब हम सोते हैं, हमारे सोते समय हमारे सर की पोजीशन क्या है। हमें कभी भी अपना सर सोने के समय नॉर्थ की तरफ नहीं रखना है। अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोएंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। So the best position to sleep while sleeping is put your head towards either south or east. ये पॉइंट नंबर 1 हमें वास्तु के हिसाब से ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट जो हमने ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, इट इज द लाइटेस्ट कॉर्नर ऑफ अमंग्स ऑल द 8 डायरेक्शंस इन वास्तु। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आपने कभी भी हैवी नहीं रखना, उसमें कोई हैवी सामान नहीं डालना, उसमें कोई स्टोर रूम नहीं बनाना, उसमें कोई क्लटर नहीं डालना, टॉयलेट्स नहीं बनाना। और ये चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी लाइफ में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। बट अब घर बने हुए हैं या फ्लैट्स बने हुए हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस रिमूव नहीं कर सकते, तो उसकी सिंपल सी रेमेडी है, एंट्रेंस के टाइम जैसे ही आपका लास्ट स्टेप खत्म होता है, वहां पर एक मिरर लगा दीजिए ताकि जो भी एंटर करे उस मिरर में नेचुरली अपना फेस देखे और एंटर करे। तो उससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारी वहीं अटक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, और जो इंसान एंटर कर रहा है आपके घर में वो बिना नेगेटिविटी के एंटर करेगा। थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी नो सीपेज। जहां सीपेज रहेगी वहां स्ट्रेस रहेगा। सीपेज क्या है? एक वीक बॉडी है, एक वीक घर को डिनोट करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है वो बीमार होगा। अगर सिमिलरली अगर घर में सीपेज है, घर हमारा वीक है, हमारी इम्यूनिटी घर की कम हो जाएगी, तो नेचुरली वीक इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो स्ट्रेस अपने आप ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो ध्यान में रखना है कि जब हम सो रहे हैं हमारे बेड के ऊपर कोई बीम या लॉफ्ट ना हो। जब भी बीम या लॉफ्ट होता है तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन करता है हमारी स्लीप में, हमारी नींद डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, अपनी बीम पर या लॉफ्ट के नीचे आप ड्रीम कैचर्स हैंग करिए। जब आप ड्रीम कैचर्स हैंग करेंगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो ड्रीम कैचर्स अब्सॉर्ब कर लेंगे और पॉजिटिविटी फ्लो करेंगे और उससे आप एक हेल्दी स्लीप एंजॉय करेंगे। फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब स्ट्रेस में होना सबके लिए बड़ा नेचुरल सा पॉइंट है। स्ट्रेस में जब आप होते हैं तो उसको डी स्ट्रेस इमीडिएटली कैसे करना है? आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है। रिमेंबर, टिश्यू पेपर नॉट अ पेपर। आपने एक टिश्यू पेपर लेके आपको जो भी चीज बॉदर कर रही है, सपोज समर की किसी फ्रेंड ने कुछ गुस्सा किया और समर उससे नाराज हो गई, तो आपने उस टिश्यू पेपर पे लिखना है कि मैं अपनी फ्रेंड से आज बहुत नाराज हूं और मेरा मूड बहुत खराब है। ये लाइन लिख के जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी माइंड की वो आपने पेपर पर क्लियरली लिखना है। उस टिश्यू पेपर पे लिख के आपने उसको फाड़ के और फ्लश कर देना है। उससे क्या हुआ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो फ्लश आउट हो गई, वो ड्रेन हो गई और आप उस प्रॉब्लम से फ्री हो गए। रिमेंबर, टिश्यू पेपर यूज करिएगा, नॉर्मल पेपर नहीं। डोंट क्लॉग योर ड्रेन्स, राइट। इससे ज्यादा अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं एक थोड़ी सी लाइट उस पर भी डालना चाहूंगी। जो हमारा स्ट्रेस का सिग्निफिकेटर है वो है प्लैनेट मून। प्लैनेट मून जब हमारे हॉरोस्कोप में मैलेफिक होगा या डेबिलिटेटेड होगा तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस आना एक बहुत नेचुरल सी बात है। उसके लिए क्या सिंपल सा सोल्यूशन है, जितना आप मून लाइट में बैठेंगे रात के टाइम में, उतना आपकी जो जितनी मून की पोजीशन है, जो मैलेफिक पोजीशन है, वो इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छी लाइफ, एक बिना स्ट्रेस के, बिना एंग्जाइटी के लाइफ जिएंगे। और जितना हो सके पानी जो आप पी रहे हैं वो सिल्वर डिप्ड वाटर पीजिए। पानी को थोड़ा टाइम सिल्वर को थोड़ा सा पानी के में डिप करके 2-3 घंटे रहने दीजिए और वो पानी पीजिए और देखिए आप कितना स्ट्रेस आपका, जो आपकी हैबिट है, जो आपका नेचर है कि हमें बार बार स्ट्रेस लेते हैं, वो कितनी जल्दी
एप्ट हो जाता है, जितनी जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव्ड फील करते हैं कि मैं अब पॉजिटिवली सोचने लग गई हूँ. So these are the few points, both astrologically, general points and with वास्तु. अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक पॉजिटिव अप्रोच लगाने में प्रॉस्पर रहेंगे, एक सक्सेसफुल रहेंगे, और अपनी जो आपकी फैक्ट्री है वो पॉजिटिव अप्रोच वाली, हैप्पीनेस वाली, वो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगी और जल्दी ही अच्छी चलेगी, एंड लिविंग बिहाइंड एवरीबडी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ. तो दोस्तों, आज के जो स्ट्रेस सेशन से मेरी तो नेगेटिविटी खत्म हो गई है. मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव आ गई है कि इसी पॉजिटिविटी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको भी काफी समझ आए होंगे हमारी रश्मि जी के ये कारण कि स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे इसको दूर करना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से भी काफी सारा डिस्कशन हो गया है. तो आज के सेशन में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए खास उपाय के साथ. तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ. नमस्कार. थैंक यू इंडिया न्यूज.